हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 8 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 4 है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का यूनिट 4 है एनवायरनमेंट और उसका जो चैप्टर है वेटिंग फॉर द रेन। चैप्टर का नाम है वेटिंग फॉर द रेन। इसमें जो है एक्टिविटीज़ दे रखी है पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इसको तो हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में ही कवर कर लेंगे, फिर जो है बार बार हो जाती है ऐसा। ठीक है, तो चलिए इसको तो हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में कवर कर लेंगे। हम इसको स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं स्टोरी। ओके, ये स्टोरी जो है एक किसान की है, एक फार्मर की है जो हर साल अपने खेतों में फसल उगाता है और उसकी फसल हर साल बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उसकी फसल अच्छी नहीं हो पाई। वो बहुत ज़्यादा निराश था, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। फिर उसके बाद उसको एक ओल्ड वुमेन मिलती है, एक बुढ़िया मिलती है। वो उसको क्या बताती है, वो उसको क्या एडवाइस देती है, ये जो है हम स्टोरी में ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं स्टोरी। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको शुरू करते हैं सबसे पहले। आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टूडे। जो फार्मर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, अब वो देख रहा है। ठीक है, आई होप इट रेन्स एट लीस्ट टूडे, कि मुझे लगता है शायद आज बारिश हो जाएगी। वैल्यू थॉट एज ही ओपन हिज आइज। वैल्यू ने सोचा जब उसने अपनी आंखें खोली, मतलब ऐसा करके देख रहा था वो, तो उसने सोचा कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। मतलब वो सब जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे। वैल्यू वॉज अ फार्मर। वैल्यू जो था वो एक फार्मर था। द सन वॉज बिगिनिंग टू राइज। सूरज जो है निकल रहा था, सूरज निकलना शुरू कर रहा था। ग्लोइंग क्रिम्सन लाइक फायर, और बिल्कुल वो ऐसा चमक रहा था जैसे आग का धधकता हुआ गोला। क्रिम्सन मीन्स आग का गोला। ओके, वैल्यू स्कैन द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड। वैल्यू जो था वो आकाश को घूर रहा था जहाँ पर कोई भी बादल नजर नहीं आ रहा था। इट डज नॉट लुक एनकरेजिंग। उसने कहा इट डज नॉट लुक एनकरेजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि साहस आए, मतलब उत्साह जैसा कुछ भी नहीं था। ही मटर टू हिमसेल्फ एंड गॉट अप। उसने अपने आप में बुदबुदाया और वो जल्दी से उठ गया। मतलब बार बार देखता था वो उसको, लेकिन उसने सोचा कि बादल वगैरह तो कुछ भी नहीं है, सूरज बहुत तेज रोशनी में था। तो उसने अपने आप से बुदबुदाया। मटर्ड मीन्स होता है फुसफुसाहट करना या बुदबुदाना धीरे से। रेन और नो रेन, बारिश और मतलब बारिश या फिर बारिश नहीं। अ फार्मर वेक्स अप अर्ली। किसान जो होते हैं, चाहे बारिश हो या ना हो, किसान जो होते हैं वो हमेशा जल्दी उठ जाते हैं। वैल्यू वर्कड हार्ड। वैल्यू बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। हिज पीस ऑफ लैंड नेवर फेल्ड हिम। उसके जो छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था उसने उसको कभी भी निराश नहीं किया था। मतलब हमेशा उसकी फसल जो है बहुत अच्छी उगती थी, इससे उसको पैसा खूब अच्छा आता था। सीजन आफ्टर सीजन ही कल्टिवेटेड। सीजन लगातार बदल रहे थे, एक सीजन के बाद ये दूसरा सीजन आता था, वो लगातार जो है अपनी फसल उगाता था। हार्वेस्टिंग ज्वार वन सीजन, एक सीजन में तो वो ज्वार उगाता था। ठीक है, एंड दाल द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में जैसे एक में उन्होंने ज्वार उगाई उसने और दूसरे में वो दाल उगाता था। थ्रू आउट द ईयर ही वर्क, पूरे साल वो मेहनत करता था। नेवर थिंकिंग ऑफ रेस्ट और टेकिंग अ हॉलीडे, वो कभी भी आराम करने की नहीं सोचता था और ना ही वो कभी इस काम से छुट्टी लेता था। फॉर नियरली 6 years इट हैड बीन सो, लगभग कम से कम 6 सालों से लगातार वो ये सब कर रहा था। एवर सिंस ही हैड गॉट हिज ओन पीस ऑफ लैंड। ठीक है, इसीलिए उसके पास जो भी छोटा सा लैंड का टुकड़ा था उस पर वो सब ये काम 6 साल से कर रहा था। ओके, चलिए इसको आगे देख लेंगे। बट दिस ईयर टर्न आउट टू बी डिफरेंट, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ। एट द एंड ऑफ समर, समर के बिल्कुल एंड में, द रेन्स डिड नॉट कम, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। वैल्यू एंड हिज नेबर्स वेटेड, वैल्यू और उसके जो पड़ोसी थे वो सब जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे। बट देयर वेटिंग डिड नॉट एंड, लेकिन जो उनके इंतजार का कभी अंत ही नहीं हो रहा था, वो लगातार इंतजार करे जा रहे थे लेकिन उनका जो वेट था उसका एंड नहीं हो रहा था। डेज वीक्स एंड मंथ्स पास्ट, दिन गुजरते चले गए, हफ्ते गुजर गए, उसके बाद महीने भी गुजर गए। एंड स्टिल देयर वॉज नो रेन, और लगातार कोई भी बारिश नहीं हुई। द फील्ड्स ले अनटेंडेड, जो मैदान था वो बिल्कुल सूख चुका था। एंड द अर्थ हार्डेड, और जो ये ज़मीन थी बिल्कुल ठोस हो गई थी, हार्डेंड हो गई थी। क्रस्टेड हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर एक हार्ड लेयर बन गई है ना। एंड क्रैक्ड, और जगह जगह से वो क्रैक हो गई थी क्योंकि वो सूख चुकी थी बिल्कुल पूरी तरीके से, सूरज बहुत तेज रोशनी में पड़ता था। द बैरन लैंड लुक फॉलोन, और जो ये बंजर जमीन थी, बैरन मीन्स होता है बंजर, अभी जो बंजर जमीन थी बिल्कुल फॉलोन की तरह लगती थी। फॉलोन मतलब सैड एंड नेग्लेक्टेड, बिल्कुल दुखी सी, जैसे बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड द फार्मर्स लिव्ड एंटायरली ऑन होप, और जो जितने भी किसान थे वो सब आशा में देखते रहते थे। एवरी डे दे होप दैट द रेन्स, हर दिन वो यही सोचते थे कि दैट द रेन्स वुड कम, कि शायद बारिश होगी। समवन सेड, किसी ने कहा, वी आउट टू टॉक टू सम एस्ट्रोलॉजर्स, कि हमें शायद किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना चाहिए या फिर हमें किसी ज्योतिष से बात करनी चाहिए। दे कैन टेल अस व्हाट विल प्लीज द हेवंस एंड द हेवंस विल सेंड डाउन रेन, कि वो हमें बता सकते हैं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है और शायद वो स्वर्ग से बारिश को भेजेंगे।
मतलब एस्ट्रोलॉजर्स हमें बता सकते हैं कि ऊपर आकाश में क्या हो रहा है और शायद वो वहाँ से बारिश को भेजेंगे। वैल्यू डिड नॉट एग्री, ही सेड, वैल्यू जो है अब एग्री नहीं हुआ। ही सेड, उसने कहा, द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स विदाउट एनी सच कंसल्टेशन, कि हर साल बारिश होती है और वो बिना किसी कंसल्टेशन के होती है, मतलब उसमें कोई भी सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। आई कांट सी हाउ टॉकिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स विल ब्रिंग रेन, कि मैं नहीं समझ रहा, मुझे नहीं लगता कि हम एस्ट्रोलॉजर से अगर कोई बात करेंगे तो वो बारिश लाएंगे या उनकी वजह से बारिश होगी। ही डिसाइडेड टू गो टू द वेदर ऑफिस, अब उसने डिसाइड किया कि वो वेदर ऑफिस जाएगा इन द सिटी, सिटी में ही, शहर में ही एक मौसम विभाग है, मौसम दफ्तर है, वहाँ वो जाएगा एंड टॉक टू समवन, और वहाँ जाकर वो किसी से बात करेगा। बट द पीपल एट द वेदर ऑफिस सेड, लेकिन वेदर ऑफिस के लोगों ने कहा, दे कुड नॉट रियली टेल हिम व्हेन द स्काई वुड गैदर क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेन, कि हमें खुद नहीं पता, कि हम कुछ भी नहीं बता सकते वास्तव में कि सारे बादल कब इकट्ठा होंगे, है ना, एंड ब्रिंग रेन, और बारिश लाएंगे, मतलब सारे बादल जो है कब इकट्ठा होंगे। वुड गैदर क्लाउड्स, गैदरिंग मीन्स ये होता है ना इकट्ठा करना, तो सारे बादल जब इकट्ठा होंगे और कब बारिश लाएंगे हमें भी नहीं पता है। वी आर एट अ लॉस आवरसेल्फ, कि हमें भी इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दे एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, सो मैनी फेवरेबल कंडीशन बट स्टिल नो रेन, कि बहुत सारी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं है। वेरी ऑड, जो मतलब उन्होंने कहा कि बहुत ही अजीब बात है कि ऐसी कंडीशंस बन रही हैं लेकिन बारिश नहीं बन रही है। ठीक है, चलिए। वैल्यू टू वॉट वॉज एट अ लॉस, अब वैल्यू ने भी सोचा कि हाँ कितना बड़ा लॉस है। ही वॉक बैक टू द विलेज, वो वापस जो है अपने विलेज लौट आया। टायर्ड एंड डिजेक्टेड, बिल्कुल थका हुआ था वो, डिजेक्टेड था यानी कि सैड एंड डिसअपॉइंटेड था, बहुत ज़्यादा दुखी और निराश होकर वो अपने गाँव लौट आया। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, एंड द डस्ट मेड हिम कफ एंड स्नीज, और जो बाहर की धूल मिट्टी थी, जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, तो उसने जो है उसके गले में कफ और स्नीज कर दिया, मतलब कफ बहुत ज़्यादा उसके इकट्ठा हो गया। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, अब उसने कुछ थोड़ा सा रेस्ट लेने का सोचा। ही सॉ अ लार्ज ट्री, उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। इट्स शेड वॉज कूल एंड इन्वाइटिंग, उसकी जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और इन्वाइटिंग थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा हमें बुला रही है, अपनी तरफ इन्वाइट कर रही है। एज ही सेट डाउन, जैसे ही वो वहाँ बैठा, जैसे ही वो नीचे बैठा, ही नोटिस दैट एन ओल्ड वुमेन वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर, उसने देखा, उसने नोटिस किया कि एक बूढ़ी औरत जो है, बूढ़ी औरत भी वहाँ पर बैठी है। शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज से बचने के लिए वो वहाँ पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठ गई है। ओके, तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ओके। हर स्किन वॉज रिंकल्ड, उसकी जो स्किन थी बिल्कुल उस पर झुर्रियाँ थी। बट हर आइज स्पार्कल्ड व्हेन शी स्माइल, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा स्पार्कल हो रही थी, जब वो हंस रही थी तो उसकी आंखों में मतलब एक अजीब सी चमक थी। शी लुक्ड एट वैल्यू, उसने वैल्यू को देखा, एंड हर स्माइल ग्रीव वाइडर, और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो और ज़्यादा चौड़ी हो गई। हर रिंकल्स डीपर, और उसकी जो झुर्रियाँ थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वट आर यू स्माइलिंग एट अम्मा, अम्मा, वैल्यू ने पूछा, अम्मा आप क्यों मुस्कुरा रही हो? विदाउट द रेन्स देयर इज नथिंग टू स्माइल अबाउट, कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो हंसने की तो कोई वजह ही नहीं है। यस यस यू आर राइट, हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। द ओल्ड वुमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा। द स्माइल लिविंग हर लिप्स, उसके लिप्स पर एक जो है स्माइल आ गई। आई वंडर वॉट आई हैव डन टू डिजर्व दिस, कि मुझे आश्चर्य होता है, कि वैल्यू ने कहना शुरू किया कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। आई हैव वर्कड हार्ड एंड ऑनेस्टली, कि मैंने बहुत ईमानदारी से, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया। येट आई एम बीइंग पनिश्ड, फिर भी मुझे इस बात की सज़ा मिली। पनिश्ड मीन्स होता है दंड मिला, है ना, मतलब पनिशमेंट मीन्स होता है दंड, लेकिन पनिश्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर भी मुझे इस बात की सज़ा मिली। विदाउट द रेन्स आई कांट टिल द लैंड, कि बिना रेन्स के, है ना, जब मेरी ज़मीन पर बारिश ही नहीं होगी तो मैं कैसे रह सकता हूँ। इफ़ आई डोंट टिल द लैंड नो क्रॉप विल ग्रो, कि यदि मेरी ज़मीन पर कोई खेती नहीं हुई, कोई खेती नहीं होगी। ओके, वॉट विल हैपन टू मी, तो मैं क्या करूँगा। हाउ शैल आई फीड माई फैमिली, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। ही आस्क्ड, उसने कहा, समवॉट बिटरली, उसने थोड़ा सा बिटरली मतलब थोड़ा सा सोचते हुए कहा। ही वॉज नॉट स्पीकिंग टू एनी वन इन पर्टिकुलर बट द ओल्ड लेडी थॉट दैट ही वॉज ओपनिंग हिज हार्ट टू हर, वो किसी से ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा था कि किसी पर्सन से ऐसे बोल रहा हो, लेकिन जब उसने बोला तो ओल्ड लेडी को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि वो उसकी बात दिल के तक छू गई है, मतलब बिल्कुल गहराई से बोला उसने अंदर से। परहैप्स यू हैव वर्क टू हार्ड शी सेड, उसने कहा। अब बूढ़ी औरत ने बोला कि शायद तुमने ज़्यादा मेहनत कर ली। वट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। कैन एनी वन वर्क टू हार्ड, कोई ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है। आई हैव ओनली डन वॉट एनी हार्ड वर्किंग फार्मर वुड डू, मैंने सिर्फ वही किया जो कि एक मेहनती किसान करता है। आई शैल वर्क एंड नेवर रेस्ट अंटिल आई एम टू ओल्ड, कि मैंने सिर्फ काम किया और सिर्फ बस इतना ही तो किया, मैंने सिर्फ काम किया और आराम कभी नहीं किया जब तक कि मैं बूढ़ा नहीं हो गया हो, मतलब मैं शुरू से काम ही करना हो। दिस इज़ द फर्स्ट सीजन इन 5,
नो 6 years, कि ये 5 सालों में पहला सीज़न है। नहीं नहीं, 6 सालों में ये पहला सीज़न है। दैट आई हैव नॉट सोन, जब मेरे पास कोई भी प्लांटिंग नहीं हुई है, मतलब मेरे पास कोई भी फसल नहीं होगी। नॉर प्लग्ड इट, ना ही मैंने उसकी जुताई की है। इट इज़ हार्ड नॉट टू बी एबल टू वर्क, बिल्कुल ये ज़मीन जो है बिल्कुल जो है कठिन, वो मतलब जो ठोस हो चुकी है। नॉट टू बी एबल टू वर्क, बिल्कुल काम करने योग्य नहीं है। सेड वैल्यू अ लिटिल एंग्रीली, अब वैल्यू ने थोड़ा सा नाराज़ होकर कहा, बट माई सन दैट इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन मेरे बेटे कि मैं तुमसे इसी बारे में बात कर रही हूँ। यू हैव स्ट्रेंथ नाउ, तुम अभी मजबूत हो। यू कैन वर्क विदाउट अ ब्रेक, तुम जो है सारा काम बिना रुके कर सकते हो। बट हैव यू थॉट अबाउट द लैंड, लेकिन कभी तुमने अपनी ज़मीन के बारे में सोचा? द अर्थ वर्क्स, अर्थ काम करती है, अर्थ भी काम करती है। वैन यू प्लग, जब तुम उसको हल चलाते हो। एंड सो, उसमें बीज लगाते हो। एंड प्लांट, और उसमें फिर बीज लगाते हो, है ना। एंड मतलब जब तुम हल चलाते हो, उसकी बुआई करते हो, फिर उसमें बीज लगाते हो। द अर्थ हैज़ वर्कड फॉर ईयर्स, तो अर्थ जो होती है वो हमारी कई सालों तक काम करती रहती है। सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक काम करती है। इनफैक्ट थाउजेंड ऑफ ईयर, और बल्कि वास्तव में वो कई हजार साल से काम कर रही थी। द सॉइल, द लैंड, द अर्थ, शुड नॉट समवन लेट द लैंड रेस्ट अ बिट। द सॉइल, मिट्टी, लैंड, द अर्थ, और चाहे ये पृथ्वी है ना, इसको भी आराम की जरूरत होती है। क्या इसको आराम नहीं करना है थोड़ा बहुत? द ओल्ड वुमेन सेड, ओल्ड वुमेन ने कहा, सॉफ्टली स्माइलिंग, मतलब ओल्ड वुमेन ने कहा और उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, है ना। द ओल्ड वुमेन सेड सॉफ्टली स्माइलिंग। ओके, रेस्ट, लेट द लैंड रेस्ट, रेस्ट आराम, धरती कैसे आराम करेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। वैल्यू लुक्ड एट हर अ लिटिल पजल, अब वैल्यू ने उनकी तरफ देखा थोड़ा सा पजल्ड होकर, मतलब थोड़ा सा सोच कर कि धरती कैसे आराम करेगी। येस माई सन, दैट इज द डिफिकल्टी, कि हाँ मेरे बेटे यही परेशानी है। यू डोंट रियलाइज दैट द अर्थ इज ओल्ड, तुमने कभी रियलाइज नहीं किया कि जो अर्थ है वो भी बूढ़ी हो चुकी है। बट नेचर इज अ मदर टू ऑल ऑफ अस, लेकिन जो नेचर है वो हम सबकी माता है। टू यू एंड टू मी, तुम्हारी भी और मेरी भी। एंड टू द ट्रीज, और जो ये पेड़ हैं, ये वाटर है, और ये जो सॉइल है। शी टेक्स केयर टू गिव हर चिल्ड्रन द रेस्ट दे नीड, तो नेचर जो है उन सबको अपने बच्चों की तरह पालती है और उनको आराम करने देती है। वैल्यू बिगेन टू अंडरस्टैंड, अब वैल्यू ने समझना शुरू किया। वैन द रेन्स डोंट कम यू आर डिजेक्टेड, जब बारिश नहीं होती तो यू आर डिजेक्टेड, तुम डिजेक्टेड हो गए, यानी तुम बहुत ज़्यादा सैड और डिसअपॉइंटेड हो गए, दुखी हो गए, निराश हो गए। बट इन दैट वे द लैंड इज लेफ्ट अलोन, लेकिन उस स्थिति में जो लैंड है तुम्हारी वो आराम कर रही है, वो बिल्कुल अकेली है। द लैंड लाइज अनडिस्टर्ब्ड, लैंड जो है वो तुम्हारी बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड लेटी हुई है, उसको कोई टच नहीं कर रहा, ना उसमें खेती हो रही है, ना उसमें कुछ लगाया जा रहा है, ना उसमें कुछ उगाया जा रहा है। स्टेरिंग एट द स्काई, सिर्फ वो आकाश को घूर रही है। स्टेरिंग मीन्स घूरना। रेस्टिंग, वो सिर्फ रेस्टिंग कर रही है, वो रेस्टिंग मोड में है। एंड व्हेन द रेन्स कम, और जब बारिश होगी, इट विल स्प्रिंग बैक इनटू एक्टिविटी, वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी में आ जाएगी। फ्रेश एंड रेडी फॉर योर क्रॉप, बिल्कुल ताज़ी हो जाएगी और बिल्कुल तुम्हारी फसल के लिए तैयार। गो होम माई सन, नेचर नोज अ थिंग और टू। गो होम माई सन, नेचर जो है ये सब चीज़ें जानती है, घर जाओ। शी सेड एंड गॉट अप, ठीक है, उसने कहा एंड गॉट अप, और वो वहाँ से चली गई। शी वॉकड अवे, वो वहाँ से चली गई। आफ्टर अ वाइल वैल्यू टू, और थोड़ी देर बाद वैल्यू भी वहाँ से चला गया। गॉट अप एंड वॉकड होमवर्ड, ठीक है, टहलता हुआ वो भी अपने घर की तरफ निकल गया। ही थॉट अबाउट द लैंड, अब उसने अपनी लैंड के बारे में सोचा। हिज बिलव्ड पीस ऑफ द लैंड विच इफ ही वर टू बिलीव द ओल्ड वुमेन, उसने अपने प्यारे से उस लैंड के पीस के बारे में सोचा, जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा था उसके बारे में सोचा। विच इफ ही वर टू बिलीव द ओल्ड वुमेन, जिसे मतलब जिसको उस ओल्ड लेडी ने बातें बताई थी उसे उसकी बातों पर विश्वास हो रहा था। वॉज परहैप्स ब्रीथिंग पीसफुली, अब उसने जो है कहते हैं ना शांति की सांस ली, मतलब उसे थोड़ी रिलैक्स फील हुआ। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द कॉन्स्टेंट, अब उसने सोचा कि हाँ ब्रेक, जो कांस्टेंट सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूस ईयर राउंड कल्टीवेशन, जो उसका लगातार ये कल्टीवेशन चल रहा था ना सीजन बाय सीजन, एक सीजन में वो ज्वार लगाता था और दूसरे सीजन में दाल लगाता था, उसने कभी अपने लैंड को आराम करने नहीं दिया। तो उसका जो कंटिन्यूसली ये ईयर राउंड कल्टीवेशन चल रहा था, उसने अब उससे थोड़ा सा सांस ली, उसने थोड़ा सा सोचा कि हाँ इससे हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक मिला है। परहैप्स शी इज़ राइट, कि शायद वो सही है। ही थॉट, उसने सोचा। एज ही अप्रोच द विलेज, जैसे ही वो गांव पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, बिल्कुल शाम हो चुकी थी। द सन वॉज लो इन द स्काई, सूरज जो था बिल्कुल आकाश में बिल्कुल नीचे की साइड था। एंड वॉट वॉज दैट, और ये क्या था? वैल्यू फेल्ट अ कूल ब्रीज ऑन हिज बैक, अब वैल्यू ने अपने बैक पर पीछे एक ठंडी हवा जो है महसूस की। देन ही फेल्ट अ टाइनी ड्रॉप्स ऑन हिज शोल्डर, उसके बाद उसने अपने शोल्डर पर छोटी छोटी बूंदें महसूस की। ही लुक अप,
उसने देखा, यस हाँ, द क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द डिस्टेंस। अब जो सारे बादल थे वो इकट्ठा होने लगे थे, कुछ दूरी से वो इकट्ठा होकर मतलब एक जगह जुड़ रहे थे। इट वॉज ग्रोइंग डार्क, अब बिल्कुल डार्क हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। सून देयर वुड बी लाइटनिंग, सून देयर वुड बी लाइटनिंग, और वहाँ पर क्या था, बिजली चमकने लगी। एंड थंडर, और थंडर होने लगा वहाँ पर, बिल्कुल कड़कड़ाहट होने लगी, बादल गरजने लगे। एंड स्वीट फ्रेग्रेंट रेन, और क्या था, स्वीट मीठी मीठी भीनी भीनी वहाँ पर बारिश होने लगी। वैल्यू रेन होम लाफिंग एंड हैप्पी, अब वैल्यू घर लौट आया, लाफिंग एंड हैप्पी, वैल्यू जो है हंसता मुस्कुराता हुआ, खुशी से झूमता हुआ अपने घर लौट आया। ठीक है, तो कामाक्षी बालासुब्रमण्यम ने ये लिखा है चैप्टर, ये स्टोरी जो लिखी है कामाक्षी बालासुब्रमण्यम की है। ठीक है, तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।